हेलो नमस्कार साथियों। मैं अर्पित वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यापात इंजीनियर्स पे। तो आज हम अपना स्टार्ट कर रहे हैं जो कंक्रीट इन एडवर्स कंडीशन, इसके जो है कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन बचे हैं वो करा देते हैं, फिर आपका ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। The process of maintaining the moisture and temperature condition of concrete so that concrete develop hardened properties over time is called, यानी कि कंक्रीट की नमी और ताप स्थितियों को बनाए रखने की प्रक्रिया जो है जिसमें कंक्रीट समय के साथ कठोरीकरण गुणों को विकसित करता है, उसे क्या कहते हैं? क्योरिंग कहते हैं। तो क्योरिंग जो है आपका कि अगर हम नहीं करेंगे तो हमारी कंक्रीट जो है उसमें रेट ऑफ हार्डनिंग या फिर रेट ऑफ हाइड्रेशन जो होगा वो इंक्रीज करेगा। जब रेट ऑफ हाइड्रेशन हमारा इंक्रीज करेगा तो हमारे जो कंक्रीट में जो है क्रीप और सिंकेट डेवलप होंगे। क्रीप और सिंकेट डेवलप होंगे तो हमारे जो है कंक्रीट में जो है अपना क्या होगा, क्रैक्स डेवलप होने लगेंगे, जिससे हमारी कंक्रीट वीक स्ट्रक्चर जो है वीक हो जाएगा। इस वजह से हम जो है प्रॉपर क्योरिंग करते हैं ताकि हमारा रेट ऑफ हाइड्रेशन जो है उसको मेंटेन कर सकें। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि कंक्रीट की क्योरिंग जो है प्लेसिंग के कितने टाइम बाद करनी चाहिए? क्या तुरंत करनी चाहिए? भाई तुरंत अगर करेंगे क्योरिंग तो हमारी कंक्रीट बह जाएगी, फ्लो करने लगेगी, ज्यादा वर्केबिलिटी वाली हो जाएगी। तो जनरली आफ्टर 10 आवर यानी कि 10 घंटे, प्लेसिंग के 10 घंटे बाद जो है कंक्रीट की क्योरिंग करते हैं। नेक्स्ट, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट डिपेंड प्राइमरीली? तो जो है ये आपका वाटर सीमेंट रेशियो होगा। अगर वाटर सीमेंट रेशियो आपका इंक्रीज करेगा तो हमारी वर्कबिलिटी इंक्रीज होगी और स्ट्रेंथ डाउन होगी। अगर वाटर सीमेंट रेशियो डिक्रीज करेगा तो हमारे कंक्रीट की स्ट्रेंथ जो है बढ़ेगी, और क्योंकि वर्कबिलिटी हमारा डिक्रीज करती है। नेक्स्ट, if there is any obstruction to the uniform settlement of hardened concrete, it form a crack known as, यानी कि एक समान स्थापन में कोई भी बाधा आने पर उत्पन्न होने वाली दरार को क्या कहा जाता है? रैंडम क्रैक, शियर क्रैक, सेटलमेंट क्रैक या लॉन्गिट्यूडिनल क्रैक? जनरली इसे सेटलमेंट क्रैक के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, स्टीम क्योरिंग इज यूज लॉन्ग स्लैब एंड कॉलम? गलत। कॉलम ओनली? बिल्कुल गलत। लॉन्ग स्लैब एंड कॉलम के लिए तो हम अपना गनी बैग का यूज करते हैं क्योंकि वर्टिकल मेंबर है। तो गनी बैग की सहायता से जो है उस पे जो है गनी बैग लगा देते हैं, उसके ऊपर पानी छिड़क देते हैं थोड़ा बहुत बस। और आपका जो स्लैब में है पॉन्डिंग के माध्यम से करते हैं आपका क्योरिंग, मेम्ब्रेन क्योरिंग करते हैं। बहुत सारी विधियां हैं। ऑप्शन नंबर सी, जब दो गलत हो गए तो ऑल ऑफ वो होगा नहीं। मास प्रोडक्शन ऑफ प्रीकास्ट कंक्रीट के लिए करते हैं स्टीम क्योरिंग। अच्छा, स्टीम क्योरिंग जो है किस सीमेंट की कंक्रीट के लिए नहीं किया जाता है स्टीम क्योरिंग? जो आपका हाई एल्यूमिना सीमेंट कंक्रीट है उसके लिए स्टीम क्योरिंग कभी नहीं यूज करते, क्योंकि उसका हीट ऑफ हाइड्रेशन वैसे भी ऑलरेडी जो है स्पीड में होता है, थोड़ा तेज होता है। तो जो है हाई एल्यूमिना सीमेंट का तो जो है उसमें अगर स्टीम क्योरिंग हमारी भाप गर्म होती है तो और तेज से हमारा स्टीम जो है हीट ऑफ हाइड्रेशन होगा, इस वजह से नहीं करते। इन स्प्लिट टेस्ट द नेचर ऑफ टेस्टिंग इज, तो आपका इसमें होगा सिलिंड्रिकल स्पेसिमेन इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल कंप्रेशन ऑन द इट्स लॉन्गिट्यूडिनल कर्व सरफेस एरिया। ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बेलना का नमूना इसके अनुदैर्ध्य है वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल पर अच्छी संपीड़न के अधीन होता है। नेक्स्ट, फॉर 16 to 30 क्यूबिक cubic meter quantity of concrete work in the minimum frequency of number of sample taken is, यानी कि 16 to 30 क्यूबिक मीटर जो है कंक्रीट कार्य के लिए जो नमूने की संख्या होती है न्यूनतम आवृत्ति क्या होगी? आपका 3 सैंपल लेंगे। अगर आपका जो है इसमें अगर आपका 1 से 5 मीटर क्यूब की कंक्रीट वर्क करना है, 1 to 5 मीटर क्यूब कंक्रीट वर्क के लिए जो है कितने सैंपल लेंगे? 1 सैंपल लेंगे। अगर हमारा 6 से लेकर के 15 मीटर क्यूब कंक्रीट वर्क करना है तो उसके लिए हम 2 सैंपल लेंगे। अगर 16 मीटर क्यूब से लेकर के 21 मीटर क्यूब कंक्रीट वर्क करना है तो उसके लिए जो है हम 3 सैंपल लेंगे। ठीक है। अगर हमारा 31 से लेकर के 50 मीटर क्यूब कंक्रीट वर्क करना है तो उसके लिए हम जो है 4 सैंपल लेंगे। अगर हमारा
जो है अबाउ 50 मीटर क्यूब है, तो उसके लिए 4+1 लेंगे। और जो है आपका प्रत्येक जो है एक 50 मीटर क्यूब की कंक्रीट के लिए जो है, यानी कि जैसे जैसे 50 मीटर क्यूब कंक्रीट हमारा और बढ़ेगा, तो उसके लिए एक सैंपल और एक्स्ट्रा ऐड करते जाएंगे। नेक्स्ट, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज फाउंड आउट यूजिंग, तो सीटीएम मशीन बिल्कुल गलत, विजुअल टेस्टिंग मशीन बिल्कुल गलत, स्प्लिट टेंसाइल टेस्ट आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। जो आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं स्प्लिट टेंसाइल टेस्ट के माध्यम से करते हैं। नेक्स्ट, इन द कंक्रीट मिक्स विद द प्रोपोर्शन ऑफ इट्स इंग्रेडिएंट 1:3:6, quantity of sand per unit volume of cement if bulking of sand is 15% is, यानी कि आपका इसमें कंक्रीट मिश्रण में जो है आपका मिक्स में आपका जो है, ये आपका एक जो है आपका सीमेंट है, ये आपका सैंड है, ये आपका एग्रीगेट है। ठीक है, तो आपका जो है सीमेंट की प्रति इकाई मात्रा के लिए, यानी कि सीमेंट आपका एक है, तो प्रति इकाई मात्रा के लिए जो है सैंड का वॉल्यूम कितना होगा, 3 मीटर क्यूब होगा। सैंड का वॉल्यूम कितना है, 3 मीटर क्यूब। ठीक है, तो आपका जो है अब 15%, क्योंकि आपका जो बालू में पहले से आपकी नमी थी, तो जिसके कारण आपका बल्किंग का मान 15% था, तो हम जो है बल्किंग ऑफ सैंड हो रहा है, तो हम 15% और ऐड कर देंगे जो है आपका सैंड, तो जो है एक्चुअल वॉल्यूम क्या होगा, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ सैंड इक्वल टू, इसमें 15% ऐड कर देंगे, 3+3 × 15 अपॉन 100, कितना आएगा आपका, 1 मिनट अभी बता रहे हैं, 45/100। आपका अप्रोक्सीमेट आएगा 3.45 मीटर। ठीक है, 3.45, क्योंकि यहाँ पे जो है 5 से काटो 9 बढ़ जाएगा, यहाँ 20 आएगा। ठीक है, 20×3 = 60, 9 69 आपका वो 20, तो 20×3 = 60, 3 पॉइंट के समथिंग जाएगा, 3 भी नहीं आएगा। ऐसे सॉल्व कर लो। नेक्स्ट, इफ द इंटरनल डायमेंशन ऑफ वेयर हाउस आर 15 मीटर क्यूब, sorry 15 meter into 5.6 meter, and the maximum height of piles 2.70 meter, then what is the maximum number of bag be stored in 2 piles, यानी कि आपका जो एक इंटरनल डायमेंशन जो दे रखी है 15 मीटर जो है, 1 मिनट ऐसे, ये ये आपकी हाइट जैसे 15 मीटर दे रखी है, 15 मीटर, और ये वाली जो है विड्थ इसकी जो है 5.6 मीटर दे रखी है, 5.6 मीटर। तो आपका जो है जब हम सीमेंट लगाते हैं तो दीवार से सटा के नहीं लगाते, तो दोनों तरफ जो है सीमेंट अब अगर लगाएंगे तो हमारा 0.3 मीटर इधर छूटेगा, 0.3 मीटर इधर छोड़ेंगे। ठीक है, तो आपका लेंथ, आप जो लेंथ निकल के आएगी, वहां नहीं, नीचे थोड़ा लिख देते हैं, लेंथ इज इक्वल टू 15 माइनस 0.3 मीटर इंटू पॉइंट, सॉरी 0.3 मीटर माइनस 0.3 मीटर, क्योंकि दोनों साइड 0.3 मीटर माइनस करते हैं, कितना आएगा आपका, 14.4 मीटर आएगा। 0.3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0.6 हो गया, तो आपका 14.4 मीटर आएगा। विड्थ कितना आएगा, ये वाली आपकी जो विड्थ है, ये आपकी जो है यहाँ तक ही अपना जो है सीमेंट लगा सकते हैं। 1 मिनट अभी बता रहे हैं,
जस्ट वेट 2 सेकेंड। अपनी जो सीमेंट लगा सकते हैं वो इतनी दूर में लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मॉइस्चर ना आने पाए इस वजह से थोड़ा छोड़ देते हैं। 0.3 मीटर इधर छोड़ दिए, 0.3 मीटर इधर छोड़ दिए। अब 0.3 मीटर इधर भी छोड़ेंगे, 0.3 मीटर इधर भी छोड़ेंगे, तो 5.6 मीटर माइनस 0.3 माइनस 0.3, 1 विड्थ इक्वल टू 5.6 माइनस 0.3 माइनस 0.3 कितना आएगा आपका? आएगा 5.6 माइनस 0.6, 5 मीटर क्यूब, 5 मीटर ये आएगा, ठीक है। और जो है आपका इसमें 1 मीटर चौड़ाई जो है आपका, ये जो चौड़ाई है इसमें 1 मीटर और घटा देंगे तो आपका जो है 4 मीटर, सॉरी ये 5 ही आएगा, 4 नहीं, यहाँ पे आपका 5 मीटर क्यूब आएगा, 5 मीटर। तो आपका जो है बोरियों की संख्या जो निकल के आएगी 14.4 गुणे 5, और हाइट आपकी 2.7 मीटर, अपान में जो है आपका कितना 0.045, जो सीमेंट का सरफेस एरिया होगा 1 बैग का 0.054, कितना आ रहा है लगभग आपका अप्रोक्सीमेट ऑप्शन नंबर डी 3000 सीमेंट आएगा। नेक्स्ट, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आइडियल वेयर हाउस इज प्रोवाइडेड? वाटरप्रूफ मशीनरी वाल, वाटरप्रूफ रूफ, फ्यू विंडो, विच रिमेन्स जनरली क्लोज्ड, ऑल ऑफ दीज, इनमें से कौन सा होगा? आदर्श जो आपका इसमें जो है आइडियल वेयर हाउस होगा, वाटरप्रूफ मशीनरी वाल होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। वाटरप्रूफ रूफ भी होनी चाहिए, फ्यू विंडोज होनी चाहिए लेकिन जो आपका बंद हो रहती हो, तो आपका ऑप्शन नंबर डी अलाउ अबव। फॉर कंपैक्टिंग प्लेन कंक्रीट रोड सरफेस ऑफ थिकनेस लेस देन 20 सेंटीमीटर वी यूज, यानी कि 20 सेंटीमीटर से कम मोटाई की समतल तो सड़कों को कूटने के लिए हम क्या यूज करते हैं? इंटरनल वाइब्रेटर, स्क्रीड वाइब्रेटर, या फॉर्म वाइब्रेटर। तो 20 सेंटीमीटर से कम मोटाई की जो है सड़कों को कूटने के लिए हम जो है स्क्रीड वाइब्रेटर का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, the sewing of white fluffy layers on the surface of concreting is termed as, यानी कि कंक्रीट की सतहों पर सफेद फूलों फूले हुए परतों को प्रदर्शित करना कहा जाता है। कंसिस्टेंसी, एफ्लोरेंसेस, सेग्रीगेशन, या वर्केबिलिटी। तो जनरली इसे एफ्लोरेंसेस बोलते हैं, जो व्हाइट पैचेस दिखने लगते हैं। कंसिस्टेंसी तो सीमेंट की होती है। सेग्रीगेशन तो कंक्रीट जब ज्यादा हाइट से गिरता है तब होता है, या सही से मिक्स नहीं करते हैं। वर्केबिलिटी जब ज्यादा पानी ऐड कर देते हैं तब होता है। नेक्स्ट, हाउ डज द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट डिफर विद एज ऑफ कंक्रीट, यानी कि कंक्रीट की सामर्थ्य जो है कंक्रीट की उम्र के साथ कैसे बदलती है? इंक्रीज करती है, डिक्रीज करती है, नो इफेक्ट, या इंक्रीज देन डिक्रीज, या तो आपका जो है कंक्रीट जो होती है वो एज के साथ जो है आपका कंक्रीट की स्ट्रेंथ बढ़ती है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पेक्शन में यूज द कंक्रीट, यानी कि असमान कुटाई के कारण कंक्रीट में उत्पन्न होता है पोर्स, नॉन होमोजेनियस, रिड्यूस स्ट्रेंथ, या ऑल ऑफ, करेक्ट। तो जो आपका जो है इसमें असमान कुटाई के कारण जो है पोरस स्ट्रक्चर भी प्राप्त होता है, नॉन होमोजीनियस स्ट्रक्चर भी प्राप्त होगा, और स्ट्रेंथ भी रिड्यूस होगी, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट, इसलिए हमको प्रॉपर कॉम्पेक्शन करना होगा। द प्रोसेस ऑफ हार्डनिंग द कंक्रीट बाय कीपिंग इट्स सरफेस मॉइस्ट इज नोन, कंक्रीट को इसकी सतह को नम रखकर कठोर होने की प्रक्रिया को किस नाम से जानते हैं? क्योरिंग के नाम से जानते हैं, तो अभी निकल चुका है क्वेश्चन। द मैक्सिमम थिकनेस ऑफ कंक्रीट फ्लोर ऑफ ए सीमेंट वेयर हाउस इज, सीमेंट गोदाम में कंक्रीट के फर्श की अधिकतम मोटाई होती है 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। तो सीमेंट गोडाउन में जो आपकी
थिकनेस होती है 15 सेंटीमीटर होती है, क्योंकि वो थिकनेस वहां पे मोटाई इस वजह से रखते हैं क्योंकि कैपिलरी एक्शन के कारण जो है हमारा पानी नहीं आने पाए, मॉइस्चर ना खींचने पाए सीमेंट। क्योरिंग कंपैक्शन आर मेड विद द बेसिस ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, क्योरिंग कंपाउंड निम्न में से किसके आधार से बने होते हैं? क्लोरीनेटेड रबर, ऑल ऑफ द अबव, वैक्स ओनली, या सिंथेटिक रेजिन, किससे बने होते हैं? तो आपका जो क्लोरीन कंपाउंड्स होते हैं क्लोरीनेटेड रबर से भी बने होते हैं, वैक्स से भी बने होते हैं, सिंथेटिक रेजिन से भी बने होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट, लॉन्ग नैरो डायमीटर स्टील पाइप आर यूज्ड फॉर कन्वेयरिंग फ्रेश कंक्रीट डाउन टू डीप डेप्थ, especially below water bodies, these pipes are called, यानी कि ताजा कंक्रीट को अधिक गहराई वाले स्थानों में विशेषकर जल निकायों के नीचे ले जाने के लिए लंबे संकीर्ण व्यास वाले स्टील पाइप को उपयोग किया जाता है। इन जल निकायों को क्या कहते हैं? पंपिंग पाइप, ट्रेमी पाइप, डाउन पाइप, ट्रांजिशन पाइप। जो है आप इसको ट्रेमी पाइप के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, considered below statements identify the correct statement with respect to, यानी कि आपका जो है नीचे दिए गए कथनों पर विचार करके जो है गर्म और ठंडे समय में कंक्रीट के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इन कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग विद डिले इन सेटिंग टाइम मेक्स कंक्रीट रेजिस्टेंस टू फ्रॉस्ट अटैक, यानी कि ठंडे मौसम में कंक्रीट जो होता है आपका, ठंडे मौसम में कंक्रीट जो है का जमाव काल बढ़ जाता है, जिससे कंक्रीट तुषार प्रभाव के अधिक प्रतिरोध हो जाता है। हॉट वेदर कंडीशन इज नॉर्मली एसोसिएटेड विद रिलेटिव ह्यूमिडिटी, गर्म मौसम की जो स्थिति सामान्यतः जो है सामान्यतः सापेक्ष आर्द्रता से जुड़ी होती है। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो आपका जो कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग होता है, डिले इन सेटिंग, यानी कि सेटिंग में जो है आपका जो है डिले करता है, जिससे जो है कंक्रीट जो है आपका फ्रॉस्ट से अधिक प्रभावित हो सकता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। हॉट वेदर कंडीशन इज नॉर्मली एसोसिएटेड विद रिलेटिव ह्यूमिडिटी, गर्म मौसम की स्थिति में सामान्यतः सापेक्ष आर्द्रता से जुड़ी थी। हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी भी सही है। तो बे स्टेटमेंट ए ट्रू, बी फॉल्स, गलत। बोथ स्टेटमेंट आर फॉल्स, गलत। बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम वाटर टू सीमेंट रेशियो फॉर M15 ग्रेड of concrete used plain cement concrete work when the exposure condition is moderate, यानी कि आपका सामान्य सीमेंट में कंक्रीट कार्य में उपयोग किए जाने वाले M15 ग्रेड के कंक्रीट के लिए पानी और सीमेंट का अधिकतम अनुपात क्या होगा जब आवरण जो है परिस्थिति अनावरण परिस्थिति मध्यम स्तरीय हो? तो 0.5, 0.45, 0.40, 0.6 क्या होगा? तो जनरली जो मॉडरेट कंडीशन के लिए जो है आपका 0.6 होता है। ऑप्शन नंबर डी, वाटर सीमेंट रेशियो जो है मॉडरेट कंडीशन के लिए 0.6 रखते हैं फॉर पीसीसी। विच मेथड ऑफ कंक्रीटिंग इज यूज्ड व्हेन द टेम्परेचर इज लो और बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट? प्री पैक्ड कंक्रीट, हॉट वेदर कंक्रीटिंग, या फिर शॉर्टक्रीट, या कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग? जब तापमान निम्न अथवा हिमांक बिंदु से नीचे होता है तो उसे हम कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग के अंतर्गत मानते हैं। नेक्स्ट, which of the following difficulties is to be faced while concreting is cold weather? Decrease in slump, lack of uniformity, slow reaction, या फिर अर्ली हार्डनिंग? तो जनरली आपका स्लो रिएक्शन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। जब हमारी कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग में होगा तो जल्दी हमारा जो है कंक्रीट रिएक्शन नहीं कर पाएगा अपने वाटर सीमेंट के साथ, तो थोड़ा डिले सेट होता है। The process of applying cement mortar under pressure through a nozzle is called pressurizing, गलत। प्री स्ट्रेसिंग, गलत। प्री स्ट्रेसिंग में तो हम उनके अंदर वायर डाल के जो है स्ट्रेस करते हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी गुनाइटिंग होगा, ना स्क्रीडिंग होगा। नेक्स्ट,
दी रेजिस्टेंस जो आपका गुनाइटिंग होता है इसको यूज जनरली ट्रैक्स वगैरह फिल करने में करते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ एन एग्रीगेट टू द इफेक्ट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट एंड वेदर इज कॉल्ड। सीमेंट जलायोजन और मौसम के प्रभाव से मिलावे के प्रतिरोध को क्या कहा जाता है? साउंडनेस, क्रसिंग स्ट्रेंथ टेस्ट, क्रसिंग स्ट्रेंथ, अब्रेजन रेजिस्टेंस या फिर इम्पैक्ट वैल्यू, किस नाम से जानते हैं? तो जनरली जो है साउंडनेस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, द लीचिंग एक्शन इन कंक्रीट इज द एग्जांपल ऑफ स्टरलाइजेशन, क्रीपिंग, केमिकल रिएक्शन या डिकम्पोजिशन। तो आपका जो लीचिंग एक्शन होता है, लीचिंग एक्शन जो है आपका केमिकल रिएक्शन के कारण होता है। इसका एग्जांपल है केमिकल रिएक्शन। जो आपका लीचिंग है एक आपका केमिकल एग्जांपल है, केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल। नेक्स्ट, द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ सीमेंट कंटेंट needed in 1 meter cube of a reinforcement concrete which is exposed to sea water condition। यानी कि समुद्री मौसम में रहने वाले 1 मीटर क्यूब आरसीसी कंक्रीट में सीमेंट अंश की न्यूनतम मात्रा कितनी होगी? 200, 300, 350, 250, कितनी होगी? तो जनरली 350 होगी आपकी। ठीक है, समुद्री मौसमी स्थितियों में रहने वाले 1 मीटर क्यूब आरसीसी वर्क के लिए सीमेंट अंश का जो न्यूनतम मात्रा होगा 350 किलोग्राम होगा। यहाँ पे किलोग्राम लिख लीजिए, हालांकि यहाँ लिखा है किलोग्राम। नेक्स्ट, प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट शुड प्रेफरेबली बी डन एट टेम्परेचर। कंक्रीट बिछाने का कार्य सामान्यतः किस टेम्परेचर पर किया जाना चाहिए? 10 डिग्री, 20 डिग्री, 27 डिग्री या 32 डिग्री। तो जो अपना बेस्ट टेम्परेचर तो होता है 27 डिग्री होता है। तो क्या है? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग action does not perform while placing of concrete in hot weather? Increasing the temperature of cement, यानी कि सीमेंट का टेम्परेचर बढ़ा देंगे हॉट वेदर कंक्रीटिंग में। बिल्कुल गलत। डिक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ एग्रीगेट, हाँ कर सकते हैं हॉट वेदर कंक्रीटिंग में। टू यूज द सीमेंट विच इन्वॉल्व लेस हीट व्हील आफ्टर मिक्सिंग वाटर, सीमेंट जिसमें पानी मिलाने पर कम ताप निकले उसका यूज करेंगे। हाँ, टू इंजेक्ट लिक्विड नाइट्रोजन इन कंक्रीट मिक्स, यानी कि कंक्रीट मिक्स में तरल नाइट्रोजन को इंजेक्ट करना चाहिए। बिल्कुल सही, क्योंकि नाइट्रोजन आपका ठंडी गैस होती है। ये क्या यार, 3 सही 1 गलत। गर्म मौसम में कंक्रीट के ओ नॉट पूछा है, तो आपका ये वाला सही होगा, बाकी ये गलत होंगे क्योंकि ये सब तीनों सही है। नेक्स्ट, एज पर IS 456 2000 द एक्सेप्टेबल लिमिट ऑफ क्रैक विड्थ फॉर कंक्रीट स्ट्रक्चर एक्सपोज टू माइल्ड एंड मॉडरेट एक्सपोजर कैटेगरीज आर कंडीशंस, यानी कि IS 456 2000 के अनुसार हल्के और मध्यम उजागर श्रेणियों या स्थितियों के अनावरण में कंक्रीट की संरचनाओं के लिए क्रैक विड्थ की स्वीकार सीमाएं क्या है? 0.3 to 0.3 and 0.2 mm respectively, 0.2 and 0.3 centimeter respectively, 0.3 and 0.2 centimeter respectively, 0.15 mm and 0.5 mm respectively। तो जनरली IS 456 2000 के अकॉर्डिंग जो है माइल्ड और मॉडरेट कंडीशन के लिए जो है आपका कंक्रीट में जो दरारों की क्रैक की जो आपकी लंबाई की कार्य सीमा जो होती है 0.3 mm से लेकर के 0.2 mm होती है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आपका। नेक्स्ट, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर प्रोवाइडिंग एक्सपेंशन और कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट इन स्ट्रक्चर इज, किसी संरचना में विस्तार या संकुचन ज्वाइंट प्रदान करने के लिए माप की इकाई क्या होती है? मीटर, स्क्वायर मीटर या फिर दोनों या फिर नो? तो जनरली मीटर होती है, आपका स्क्वायर मीटर नहीं होती। नेक्स्ट, द फिनोमिना ऑफ रैकिंग आउट the phenomena of racking out of joint to fill with mortar to project joint from adverse effect of atmosphere is known as। विपरीत पर्यावरणीय प्रभाव से जोड़ों को बचाने के लिए मोर्टार को भरने के लिए जोड़ों की रेकिंग का कार्य क्या कहलाता है? पॉइंटिंग, रैकिंग, व्हाइट वॉशिंग या फिर प्लास्टरिंग, किस नाम से जानते हैं? तो जनरली जो विपरीत पर्यावरणीय प्रभाव में जोड़ों को बचाने के लिए मोर्टार को भरने के लिए जो है पॉइंटिंग कहते हैं। इसमें जो है जो आपके ज्वाइंट्स होते हैं उनमें मोर्टार फिल किया जाता है।
The joints which are intended to created weakened plane in the concrete and regulate the location where crack resulting from dimensional change with occur are called as, यानी कि जोड़ जो कंक्रीट को कमजोर सतह बनाने का प्रयोजन रखते हैं और उस जगह का नियंत्रण करते हैं जहां आयामी परिवर्तन की दरें उत्पन्न होती हैं कहलाते हैं कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, हिंज ज्वाइंट या फिर आइसोलेशन ज्वाइंट। तो उसे जनरली कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट इन कंक्रीट वॉल आर जनरली प्रोवाइडेड एट, यानी कि कंक्रीट की दीवारों में क्षैतिज निर्माण जोड़ों को आमतौर पर इस पर प्रदान किया जाता है विंडो सिल लेवल, सॉफिट लेवल, फ्लोर लेवल या फिर ऑल ऑफ अबव। तो जनरली जो आपका कंक्रीट दीवारों में जो हॉरिजॉन्टल ज्वाइंट प्रोवाइड किए जाते हैं, विंडो सिल पर भी प्रोवाइड करते हैं, सॉफिट लेवल पे भी प्रोवाइड करते हैं, फ्लोर लेवल पे भी प्रोवाइड करते हैं। ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ अबव इज करेक्ट। नेक्स्ट, a construction joint provided where bending moment is small, shear force is small, the member is supported by other member या फिर all of above। इसमें से कौन सा होगा आपका? तो जनरली ऑप्शन नंबर डी आपका ऑल ऑफ above, क्योंकि जो है जहां पे shear force और bending moment मिनिमम होता है वहां पे जो है हम अपना कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट देते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट आर प्रोवाइडेड वेयर बाइंड, अरे वही बात है तो ऑल ऑफ अबव अथवा में दूसरे टाइप में क्वेश्चन पूछ लिया। नेक्स्ट, द सरफेस वेयर टू सस्पेसिव प्लेसमेंट ऑफ कंक्रीट मीट आर नोन एज, यानी कि वह सतह जहां कंक्रीट के दो क्रमिक प्लेसमेंट मिलते हैं कहलाता है कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, एक्सपेंशन ज्वाइंट या फिर कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट या फिर बोथ कंस्ट्रक्शन एंड एक्सपेंशन ज्वाइंट। तो इसे जनरली कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, एक्सपेंशन ज्वाइंट आर प्रोवाइडेड इफ द लेंथ ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर एक्सीड 10 मीटर, 15 मीटर, 25 मीटर या फिर 45 मीटर। जो आपका ये कंक्रीट स्ट्रक्चर में आपका एक्सपेंशन ज्वाइंट होता है जो है 45 मीटर के स्पेसिंग पे दिया जाता है। नेक्स्ट, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, निम्न में से सही कथन चुने। कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट इन कॉलम आर प्रोवाइडेड ए फ्यू सेंटीमीटर बिलो द जंक्शन ऑफ बीम, यानी कि आपका जो कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट जो होता है स्तंभ के निर्माण जोड़ों को बीम के जंक्शन से कुछ सेंटीमीटर नीचे प्रदान किया जाता है। गलत। कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट इन कॉलम्स आर प्रोवाइडेड एट द बॉटम हंचिंग, यानी कि कॉलम को में निर्माण जोड़ों के लिए को जो है हंच कॉलम में निर्माण जोड़ों को नीचे हंचिंग में प्रोवाइड किया जाता है। गलत। कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट इन बीम्स एंड स्लैब्स आर प्रोवाइडेड विद मिडिल थर्ड, बीम और स्लैब में जो है कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट जो है, अरे ये क्या बोल रहे हैं हम, कहीं गलत कथन चुनना है। ए भी सही है, कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट प्रोवाइडेड बॉटम हंचिंग, बी भी सही है, कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट इन बीम्स एंड स्लैब्स आर प्रोवाइडेड विद मिडिल थर्ड, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ अबव, सभी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, निम्न में से सही कथन बताएं। कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट आर नेसेसरली प्लान्ड फॉर देयर लोकेशन, निर्माण जोड़ों को उनके स्थानों के लिए जो है जरूरी तौर पर तैयार किया जाता है। एक्सपेंशन ज्वाइंट्स आर प्रोवाइडेड टू एकोमोडेट थर्मल एक्सपेंशन, क्या आपका थर्मल विस्तार समायोजित करने के लिए जो है विस्तार जोड़ प्रोवाइड करते हैं। दोनों स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट, द एडिशन ऑफ CaCl2 इन कंक्रीट रिजल्ट इन, यानी कि आपका जो है कैल्शियम क्लोराइड जो है आपका जो कंक्रीट में डालते हैं इसका क्या कार्य है। इंक्रीज श्रिंकेज, डिक्रीज सेटिंग टाइम, डिक्रीज श्रिंकेज, इंक्रीज सेटिंग टाइम, ओनली फर्स्ट, इनमें से कौन सा होगा। ऑप्शन नंबर ए है ओनली फर्स्ट एंड फोर्थ,
बी है आपका फोर, ओनली फोर, सी है आपका ओनली फर्स्ट, डी है आपका ओनली फर्स्ट एंड सेकंड। इनमें से कौन सा आपका करेक्ट है? तो आपका जो ये एडिशन ऑफ कैल्शियम क्लोराइड होता है, डिक्रीज सेटिंग टाइम को जो है डिक्रीज कर देता है, क्योंकि ये आपका एसिलरेटर है। तो जब आपका सेटिंग टाइम को डिक्रीज करेगा तो जो है श्रिंकेज को भी इंक्रीज कर देगा, है ना। तो जो है आपका ऑप्शन नंबर 1 और 2 सही है, तो 1 एंड 4 गलत, ओनली 4 गलत। ऑप्शन नंबर सी ओनली सी भी गलत है, ओनली फर्स्ट। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ओनली फर्स्ट एंड सेकंड। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू रिकमेंडेशन ऑफ IS 456 1978, द एक्सपेंशन ज्वाइंट इज, IS 456 1978 की सिफारिश के अकॉर्डिंग जो है आपका एक्सपेंशन ज्वाइंट आर प्रोवाइडेड वेयर प्लेन चेंज अब्रप्टली, यानी कि वहां प्रदान किए जाते हैं जहां तल अचानक बदलता है। बिल्कुल सही। आर प्रोवाइडेड टू इंश्योर मिनिमम रेजिस्टेंस, यानी कि न्यूनतम प्रतिरोध सुनिश्चित करने के लिए प्रदान किया जाता है। बिल्कुल सही। आर सपोर्टेड ऑन सेपरेट कॉलम, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट, which of the following statement is correct for the spacing of construction joint in cement concrete pavement? सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट में संकुचन जोड़ के अंतराल के लिए कौन सा कथन सत्य है? द मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन जॉइंट फॉर अनरेनफोर्स्ड स्लैब इज 4.5 मीटर, यानी कि आपका जो मैक्सिमम स्पेसिंग जो होता है, जो आपका मैक्सिमम मैक्सिमम स्पेसिंग जो है रेनफोर्समेंट स्लैब में संकुचन जोड़ को जो है अधिकतर अंतराल जो है 4.5 मीटर होता है क्या? बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर है। इन रेनफोर्स्ड स्लैब द स्पेस बी 13 मीटर टू 15 सेंटीमीटर थिक, यानी कि जो है आपका स्लैब विद स्टील रेनफोर्समेंट ऑफ 3.8 किलोमीटर स्क्वायर, बिल्कुल गलत। इन रेनफोर्समेंट स्लैब द स्पेसिंग में बी 14 मीटर ऑफ 20 सेंटीमीटर थिक स्लैब विद स्टील रेनफोर्स ऑफ 2.7 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, यानी कि 20 सेंटीमीटर मोटे तथा 2.7 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर प्रबलन इस्पात के स्लैब में अंतराल 14 मीटर हो सकता है। बिल्कुल गलत, ये भी गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी भी गलत होगा। नेक्स्ट, structures in which marked change in plane dimensions take place abruptly shall be provided with which type of joint at the section where such change occurs? संरचनाएं जिनमें समतल आयामों में उल्लेखनीय परिवर्तन एकाएक होता है, उनमें ऐसे परिवर्तन वाले अनुभाग पर किस प्रकार का ज्वाइंट प्रोवाइड किया जाता है? आपका कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट या फिर एक्सपेंशन ज्वाइंट या फिर श्रिंकेज ज्वाइंट। तो वहां पे आप जो है एक्सपेंशन ज्वाइंट प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट, द कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट इन सीमेंट कंक्रीट, यानी कि जो सीमेंट कंक्रीट में जो है आपका कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट होता है, शुड नॉट बी प्रोवाइड एट कॉर्नर, यानी कि जो आपका कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट होता है कॉर्नर पे नहीं प्रोवाइड करते, क्योंकि जो है आपका कॉर्नर पे जो है आपका शियर फोर्स का मान मैक्सिमम होता है। ठीक है। नेक्स्ट, which of the following is not a component of an expansion joint used in jointed plain cement concrete, यानी कि निम्न में से कौन सा प्रसार जोड़ का अंश नहीं है जिसका उपयोग सादा सीमेंट कंक्रीट यानी कि PCC कंक्रीट में किया जाता है? डॉवेल बार, ज्वाइंट फिलर या फिर ज्वाइंट सीलर या फिर टाई बार, इसका यूज जो है कौन से जो है ज्वाइंट एक्सपेंशन ज्वाइंट का अंश नहीं है? तो जनरली आपका जो है टाई बार, ऑप्शन नंबर डी जो है तनाव छड़ों के प्रसार के लिए जो है ये अंश नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी टाई बार। नेक्स्ट, द टाई बार इज कंक्रीट पेवमेंट आर प्रोवाइडेड इन कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, एक्सपेंशन ज्वाइंट, लॉन्गिट्यूडनल ज्वाइंट या फिर कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट। तो जो है आपका टाई बार जो प्रोवाइड किया जाता है
को लॉन्गिट्यूडनल जॉइंट जोड़ में देते हैं। नेक्स्ट, ए लॉन्ग बिल्डिंग एक्सपेंशन जॉइंट आर recommended to be provided at interval of 20 to 30 meter, 50 to 60 meter, 70 to 80 meter, 90 to 100 meter। तो जो आपका लॉन्ग बिल्डिंग में एक्सपेंशन जॉइंट प्रोवाइड किया जाता है तो 20 टू 30 मीटर के अंतराल पर प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट, द मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ कंडक्शन जॉइंट ट्रांसवर्स इन अनरेनफोर्स्ड रिजिड पेवमेंट इज 0.5 मीटर, 1.5 मीटर, 4.5 मीटर या फिर 6.5 मीटर। तो आपका जो अनरेनफोर्समेंट रिजिड पेवमेंट में जो आपका निर्माण जोड़ का अधिकतम जो अंतराल होता है तो वो आपका 4.5 मीटर होता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अपना आपके कंक्रीट टेक्नोलॉजी जो है ये इंड हो चुकी है। तो कल शायद जो है आरसीसी या सर्वे या एस्टीमेट कुछ बचा है तो देखते हैं क्या स्टार्ट करते हैं, शायद आरसीसी स्टार्ट कर दें कल, ठीक है, या फिर एस्टीमेट जो है कंप्लीट कर दें, 2 चैप्टर बचे हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।